नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जिले के अंदर पुलिस विभाग की ओर से ऑपरेशन संजीवनी अभियान को सफल बनाने के लिए इस अभियान के अंदर विभिन्न चरणों में जो गतिविधियां संचालित की जानी है उसमें आम जनता को जोड़ने के लिए, आम समाज के लोगों को जोड़ने के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अंदर जहाँ एक और जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ जाकिर हुसैन व पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा व उनके विभाग से संबंधित अधिकारियों व अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा इस कार्यशाला में शिरकत की गई है और उन्हें इस कार्यशाला के बारे में सफल करने के लिए उनकी तरफ से सुझाव भी मंत्रित किए गए और आने वाले समय में हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो ऑपरेशन संजीवनी चलाया जाना है उसकी रूपरेखा और उसके क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार होंगे, कहाँ कहाँ कार्यक्रम करवाए जाएंगे और लोगों को नशे से दूर रखने के लिए कैसे हम प्रयास करेंगे और जो नशा बेच रहे हैं, जो नशा कर रहे हैं, उन दोनों को ही चिन्हित करने का काम भी समाज के लोगों को साथ लेकर पुलिस विभाग के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के अंदर नए साल से शुरू करने जा रहे हैं। और आज इसीलिए इस कार्यशाला में विस्तार से जानकारी भी ली गई और समाज के जो प्रतिनिधि गए थे और अधिकारियों से, समाज के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए हैं। इन समाज जितने भी सुझाव प्राप्त हुए हैं इनको समेकित कर पुलिस विभाग के स्तर से एक कार्य योजना बनाकर ऑपरेशन संजीवनी को हनुमानगढ़ जिले के अंदर सफल बनाने के लिए प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। इसी की कड़ी में आज एक कार्यशाला रखी गई थी और इस कार्यशाला के अंदर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। जहाँ तक नशे की बात है, इस जिले के अंदर बहुत बड़ी समस्या है नशा, और उसमें हर समाज, हर वर्ग, हर गांव इससे प्रभावित है। जब तक इसके प्रति मास अवेयरनेस हम पैदा नहीं करेंगे, आम आदमी को जब तक जागरूक नहीं करेंगे, और इसके लिए सारी चीजें जरूरी हैं। उसको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो डिमोटिवेटेड पेशेंट आप लाते हो तो वो रेस्पॉन्स करेगा ही नहीं, उसकी कोई भी चीज का असर नहीं होगा, न वो दवाई लेने में कोऑपरेट करेगा आपको। और जैसे फॉलोअप की बात हुई तो फॉलोअप में अगर वो नहीं आता है तो अपने मेरा ये सुझाव है कि अपन मोबाइल टीम बनाए, वो जाके उसको ऑन द स्पॉट ट्रीट करें घर पे या जहाँ भी वो रह रहा है। और अभी अपनी समन्वित प्रयासों की ये एक शुरुआत है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो अपना जो पहला कैंप है सूर्यवाला में, उससे शुरुआत कर रहे हैं और सभी लोगों के अनुभव से अपना प्रयास ये रहेगा कि इस चीज को सफल बनाया जाए और लंबे टाइम तक, कितने टाइम तक अभियान, 1 महीने रेगुलर, और लंबे टाइम तक अभियान चलेगा। तो एक माहौल बनेगा जिले के अंदर कि नशा एक बुरी चीज है, नशा नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि कुछ लोग स्वतः ही उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, कुछ को मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो दवाइयाँ वगैरह है वो तो अपने जो जितना स्टाफ है, डॉक्टर साहब ने, सब लोग उसमें उनकी देखभाल करेंगे। और जरूरी है कि सारे समाज में ये अवेयरनेस पैदा की जाए। और दूसरा, कोई भी नशा कहीं से भी आके अपने आप बिके नहीं। गांव से ये शिकायत आती है कि गली गली में लोग इसको सप्लाई करते हैं, कोई रोकता नहीं। हालांकि हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांव का ही कोई आदमी अगर नहीं बताएगा कि गली में नहीं बिक रहा है तो किसी को खुशबू तो आ जाएगी है, किसी को सुगंध नहीं आएगी कि यहाँ गोली बिक रही है या नशा बिक रहा है किसी भी तरह का। इसलिए आम जनता का रोल उसमें बहुत बड़ा है। उनको ये बताना बहुत जरूरी है उनकी तरफ से कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, गली मोहल्ले में आदमी के साथ ये समस्या है, फिर उसको अपन टैकल करेंगे धीरे धीरे। तो मैं मानता हूँ कि सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता का माहौल बनेगा और उससे लोगों में जो नशे की बुराई है इससे उनको निजात मिलेगी। मैं आने वाले नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके सक्रिय सहयोग की कामना करता हूँ कि इस अभियान को सफल बनाएं। ये किसी एक विभाग का नहीं, ये पूरे समाज का अभियान है। इसमें पुलिस या प्रशासन या मेडिकल कोई एक चीज नहीं है, ये पूरे समाज का है और पूरे समाज के लिए, क्योंकि मानवता के लिए नशा बहुत बुरी चीज है और इसमें कई परिवार, कई घर, कई गांव उजड़ गए। आप लोग देखते हैं हिल में जो आपके पास सामने केसेस हैं,
आज की संजीवनी कार्यशाला में पहुंचे मोहन सिंह पूर्व गिरदावर ने ये कहा कि पुलिस के द्वारा थोड़ी सी चौकसी रखनी पड़ेगी और जो भी सूचना है उसको गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। आइए सुनाते हैं क्या उन्होंने कहा। ਤੇ ਪਕੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਦੇਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ वैसे आप जो चल रहे हैं बहुत बढ़िया है कि थोड़ा जिहा आप अपने स्टाफ में खिंचो, इन्होंने पता है सारा भी कितने की चीज बिक रही है, सब पता है ना। मोहन सिंह के द्वारा पंजाबी भाषा में यही कहा गया है कि अगर हम सूचना देंगे तो हमारे साथ जो नशा बेच रहा है, जो नशा कर रहा है, वो झगड़ा कर सकता है। इसीलिए पुलिस अधीक्षक से उनसे निवेदन किया है कि आप अपने अधीनस्थ स्टाफ को इस संबंध में जागरूक करें और उनको इस चीज़ का सब पता होता है कि नशा कौन कर रहा है और नशा कौन बेच रहा है। इसलिए पुलिस विभाग को इस संबंध में ऑपरेशन को अगर सफल बनाना है तो पहले उनको पूरी रूप से सक्रिय करना होगा। आज की जो ऑपरेशन संजीवनी के संबंध में कार्यशाला रखी गई थी, इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। देखिए, हनुमानगढ़ एक बॉर्डर में स्थित जिला है और इसलिए यहाँ पर नशे का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और युवा पीढ़ी, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा युवा है जो इसके दलदल में फंस चुका है। काफ़ी समय से हमने पुलिस ने पिछले साल से भी ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते हुए हम अपनी कार्रवाइयाँ तो लीगल रूप से कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे स्ट्रेटजी की भी, एक दूसरे किसी ऑपरेशन की भी ज़रूरत महसूस हुई, जिसके चलते हमने ये ऑपरेशन संजीवनी करने का ठान लिया। और इसके तहत हमने सभी विभागों को जोड़ा, प्रशासन, मेडिकल विभाग, केमिस्ट एसोसिएशन, NGOs और रिलीजियस लीडर्स, इन सबको हम साथ लेके हम जगह जगह गाँव में कैंप्स लगा के ऐसे लोगों की काउंसलिंग कराएंगे, इनको चिन्हित करेंगे, इनके परिवार वालों को मोटिवेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस दलदल से बाहर निकल सकें। कार्यशाला में किस तरह के सुझाव आए हैं मैडम? देखिए, कार्यशाला में सुझाव आए कि जो कैंप्स होंगे उसमें किस तरह की मेडिकल टीम बनेगी, उसका प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसको सीरियसली लेने के लिए सभी विभागों को एकजुट होके, चाहे वो पुलिस विभाग हो, औषधि विभाग हो, केमिस्ट एसोसिएशन हो, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हो, सबको इसमें मिलके ये एक सामाजिक कार्य होगा, ना कि ये किसी एक पर्टिकुलर विभाग का कार्य होगा। एक सदस्य ने मैडम कहा था कि ये गोपनीय रखा जाए और कल को फिर दुश्मनी वापस। देखिए, उनका जो पॉइंट था वो एकदम सही था कि अगर हमने ये पॉइंट उठाया कि क्योंकि आप सामाजिक लोग हैं और आपका समाज में उठना बैठना है और आप गाँव से, शहर से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को भी पता है कि घर घर में अगर नशा बिक रहा है तो वो कौन से लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं। तो इसमें सदस्य ने कहा कि हम वहीं रहते हैं और अगर हम बताएंगे तो हमारी दुश्मनी होती है। तो इसमें हमने यही कहा कि हमारा भाई, मेरा नंबर सबके पास है, अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं लोकल कार्रवाई नहीं करवा के DSP से कार्रवाई कराऊंगी और अगर लोकल भी कार्रवाई होगी तो नाम को गोपनीय रखा जाएगा, मुखबिर के नाम को। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन दिनों, गत दिनों हो या पहले हो, हमारे पास चाहे छोटी कार्रवाई की या बड़ी कार्रवाई की कोई भी सूचना आती है तो उसकी पुष्टि करके हमने कार्रवाइयाँ की भी हैं। मैडम, बीट कांस्टेबल जो होते हैं गाँवों के अंदर, शहर के अंदर, उसको सक्रिय कैसे, क्या योजना सक्रिय किया जाएगी इस मामले में संजीवनी के लिए? देखिए, बीट कांस्टेबल्स और प्रशासन की मिलके हम टीम्स बनाएंगे। बीट कांस्टेबल को ये दायित्व दिया जाएगा कि वो ऐसे नशा करने वाले और नशा बेचने वाले लोगों को चिन्हित करें। इन्हें चिन्हित करके जैसे इन पे कार्रवाइयाँ होंगी, ये तो एक अलग पहलू है जो लॉ का पहलू है, लेकिन ऑपरेशन संजीवनी में हम इसको इन लोगों को जो चिन्हित किया, जो नशा कर रहे हैं, तो जब इनको मान लीजिए 10 दिन की दवाइयाँ दी गई कैंप्स में या 15 दिन की दवाइयाँ दी गई, तो 16वें दिन इनको वापस आना है, तो ये जिम्मेदारी फिर पुलिस बीट कांस्टेबल की होगी कि भाई उनको पाबंद किया जाए। प्रशासन की जो टीम होगी वो पाबंद करेगी कि आप 16वें दिन आके दोबारा दवाई लें। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा का यही कहना है कि सभी विभागों को हम साथ लेकर बीट जो कांस्टेबल लगाए हुए हैं उनकी प्रणाली को सक्रिय करने के बाद और लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा सभी से हम सहयोग लेकर के ऑपरेशन संजीवनी को ज़िले के अंदर लॉन्च कर रहे हैं और इसको सफल बनाने के लिए हम सभी से सहयोग भी मांग रहे हैं और समय समय पर हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के जरिए ज़िले के अंदर
जो भी नशा बेचने वाले हैं, जहाँ नशा करने वाले हैं, उनकी तरफ हमारा फोकस होगा और जो नशा बेच रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से विशेष दस्ते भी गठित किए गए हैं। उनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई कर हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त कराने पुलिस विभाग की तरफ से प्रयास रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।